दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हमारे देश की जीडीपी का 56% हिस्सा हमारा लिया गया कर्ज है। अगर हम अपनी जीडीपी के 345 करोड़ में से अपने लिए गए कर्ज को निकाल दें तो अमाउंट बचती है 133 लाख करोड़। लेकिन बात यह है कि क्या ये बचा हुआ 133 लाख करोड़ हम आम जनता के विकास के लिए यूज हो पाएगा? दोस्तों, हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई कितनी ज़्यादा गहरी हो गई है, इसको मैं आज आंकड़ों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश के चंद लोगों की दौलत बुलंदियां छू रही है, रॉकेट से भी तेज उनकी इनकम ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ आम जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे। वेल्थ ट्रैकर 26 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में 1668 ऐसे लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति हमारे देश की जीडीपी के 50% के बराबर है। हमारे देश की 40% संपत्ति हमारे देश के 1% लोगों के पास है, और शेष 10% के पास देश की संपत्ति का 65% हिस्सा है। वहीं बचे हुए 50% यानी कि आधी आबादी 3% संपत्ति के हिस्से में अपना गुजारा कर रही है। जब देश के कुछ लोगों के पास देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा हो, देश की आधी आबादी संपत्ति के 3% हिस्से पर गुजारा कर रही हो, तो यह आर्थिक असामान्यता की बहुत गंभीर तस्वीर पेश करता है। दोस्तों, शायद इसीलिए पर कैपिटा इनकम में हमारा देश श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश से भी पीछे रह गया। दोस्तों, वेल्थ ट्रैकर इंडिया 2026 की एक रिपोर्ट देखिए। The report found that the combined wealth of India's richest families, including Mukesh Ambani, Gautam Adani, Savitri Jindal, Sunil Mittal, and Shiv Nadar, grew by 400% between 2019 to 2025. इन लोगों की संपत्ति 6 सालों में 400% बढ़ गई। और वही बात अगर गौतम अडानी की करें तो उनकी संपत्ति इन 6 सालों में 625% बढ़ गई। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इन 6 सालों में कोरोना काल भी गुजरा है। दोस्तों, कोरोना काल जिसमें पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इन लोगों की संपत्ति उस वक्त भी बढ़ रही थी। दोस्तों, हरुन वेल्थ इंडिया रिपोर्ट बताती है कि हर 30 मिनट में हमारे देश में 1 अरबपति पैदा होता है। दोस्तों, वर्ल्ड वेल्थ ट्रैकर रिपोर्ट बताती है कि 2025 में इंडिया में 33,000 नए अरबपति बने। और बात सिर्फ बनने तक सीमित नहीं है दोस्तों, इन अरबपतियों में से हर साल 3,500 से 5,000 अरबपति देश छोड़कर अपनी संपत्ति इकट्ठी कर विदेशों में चले जाते हैं। यानी हमारे देश से पैसा कमाकर विदेशों में सेटल हो जाते हैं। और वहीं जो लोग भारत में रह भी रहे हैं, आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वो लोग भी विदेशों में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आरबीआई की 2025 की रिपोर्ट देखें, भारतीयों ने विदेशों में $29.56 बिलियन निवेश किए हैं। यानी जो पैसा देश में फैक्ट्री, बिजनेस, रोजगार पैदा कर सकता था, वो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। दोस्तों, जब देश की संपत्ति का ज्यादातर पैसा ऊंचे वर्ग वाले लोगों के पास होगा, बिजनेस क्लास लोगों के पास होगा, तो वो कितना ही खर्च कर लेंगे। ये तो विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे या अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने बैंकों का बैंक बैलेंस बढ़ाने में लग जाएंगे। दोस्तों, अगर वही पैसा आम आदमी के पास होगा तो वो किसी तिजोरी में बंद नहीं रहेगा, बल्कि वो मार्केट में सर्कुलेट करेगा। आम जनता उस पैसे से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से कुछ खरीदेंगे, पैसा निवेश करेंगे, बाजार की मांग बढ़ेगी, व्यापार को तेजी मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन यहां अमीरों का पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है और आम लोगों के पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, क्या यह सब बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, ये बदला जा सकता है। अब यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा नहीं है।
क्योंकि वहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। अभी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा टैक्स है जो अगर आप कोई अमीर आदमी ज़्यादा पैसा कमाएगा तो सरकार उन पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। यूरोप में आप जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आप पर टैक्स बढ़ता जाएगा। यानी कि अमीर लोगों पर जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं 35 to 45% का टैक्स उन पर लगाया जाता है। मान लीजिए कोई महीने का 1 करोड़ कमा रहा है तो 35 से 45 लाख तक सरकार उससे टैक्स वसूलेगी। वहाँ की सरकार इस पैसे को फ्री और सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और आम आदमी के विकास में यूज करती है। इससे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है, आर्थिक असमानता कम होती है और देश का विकास होता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी इसी तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी गलत नीतियां, कमजोर फैसले, सरकारी कमियां थी जिनकी वजह से हमारा देश आर्थिक दबाव, बेरोजगार और कर्ज के नीचे दब के रह गया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक सच्ची और निरपेक्ष जानकारी रख पाएं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपके सहयोग से हमें ऐसी वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।